बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद एक दिन पहले हम सब ये सोच रहे थे कि इज़राइल की ये जंग शायद ख़त्म हो जाए या रुक जाए या लंबे अरसे तक। लेकिन 24 घंटे के बाद ये सूरत हाल है कि अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा हो, लेकिन शायद हम अपनी ज़िंदगी की या तारीख की सबसे खूनखार जंग देखने जा रहे हैं। और ये जंग इतनी ख़तरनाक शायद हो सकती है कि तारीख में इससे बदतरीन जंग कोई ना हो। अब सूरत हाल जो पैदा हो गई उसमें सिर्फ एक चीज़ की दुआ करें, मस्जिद अक्सा को बचाएं और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर इस जंग को फैलने से बचाएं, क्योंकि इजराइल ने फैसला कर लिया है कि अगर उसको अब न्यूक्लियर भी इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो रेडी हो चुका है। उसने अब कहा नहीं, लेकिन अब वो करने के लिए तैयार होगा। यानी ये खाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2 आर्टिकल्स ऐसे आए हैं जिसने क्लियर सारा कर दिया है कि इनकी पॉलिसीज क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर आर्टिकल आया है उसने तो क्लियर इंडिकेट कर दिया है कि कितना भयानक मामला होने जा रहा है। उसने कहा है कि ये बड़े तफसीली आपको बताते हैं कि इसमें इसराइल का सारा प्लान उन्होंने रिलीज कर दिया है कि इसराइल ने जो प्लान किया है वो एक लंबी जंग का, और हमास के तमाम लीडर्स को जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं उन सबको मारने का। अब चाहे वो कतर में हो, लिबनान में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने मारना है और वो कतन परवाह नहीं करेंगे। यानी आप दूसरे और सादा अल्फाज में ये समझ लीजिए कि वो लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क में जाकर हमला करके आएंगे तो जाहिर सी बात है वो मुल्क भी जंग में कूद पड़ेगा। तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन शायद इजराइल यही चाह रहा है कि वो मुल्क भी कूदे, फिर मैं अमेरिका को बुलाऊं, फिर दूसरी ताकतों को बुलाऊं और हम फिर इस जंग को न्यूक्लियर जंग में बदल दें। असल में उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है इसमें इसराइल, देखिए सबसे ज्यादा जब आप कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप पहला हमला सबसे ज्यादा खतरनाक करते हैं, सबसे ज्यादा, या फिर न्यूक्लियर होता है। इसराइल ने अब तक जो सबसे ज्यादा पावर दिखानी थी वो दिखा चुका। अब उसके पास दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है न्यूक्लियर हमला। अब इसमें यह बताया गया है कि इसराइल जो प्लान कर रहा है उसमें वो 2024 तक, 2024 अभी शुरू नहीं हुआ, 2024 के एंड तक उसे इस ऑपरेशन को लेकर जाना है। और स्ट्रेटजीज उसमें वो ये बना रहा है कि पूरी तरह उसने यहया सिनवार, मोहम्मद एफ, या ये जितने इस्माइल हानिया से लेकर तमाम बड़े बड़े लीडरान हैं उन सब को ठिकाने लगाना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि अभी तक तो वो आधा भी अचीव नहीं कर पाया, तो बड़ी बात होगी कि ये मामला यहाँ पर ठप हो जाए। वो तो बहुत लंबा, यानी उसके जो प्लान्स हैं जिसमें मस्जिद अक्सा को नंबर 1 निशाना बनाना है वो उसके प्लान्स में तैयार है। और सबसे बढ़कर आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त उसने फैसला कर लिया है कि दुनिया अब जो मर्जी कहती रहे, फ्यू मंथ्स लगे, लोग मारते रहे, जो मर्जी होता रहे, वो ये समझ रहा है कि असल में मेरा प्लान अब ये है कि आगे मुसलमानों ने क्या कर लिया, हमने देख लिया मुसलमानों को 55 दिन की जंग में। मुस्लिम कंट्रीज ने तो कोई काम करना नहीं है, तो लिहाजा हम इस जंग को बड़े पैमाने पर लेकर जा रहे हैं। और इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो फेज है वो 2024 के एंड तक रहेगा, और इसमें वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने की जंग होगी। अब ये जो प्लान उसका लॉन्ग टर्म है जिसमें कह रहे हैं कि वो गोल्स अचीव नहीं हुए, वो गोल्स कौन से हैं? गोल्स में सबसे बढ़कर है मस्जिद अक्सा। देखिए गजा तो इन्होंने लेना ही लेना है, जो प्लान वो करके बैठे हैं। होगा क्या वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप नेतन्याहू और इजराइल से इस बात की उम्मीद लगाकर अच्छी तरह बैठ जाएं कि अगर आप ये समझें कि नहीं वो न्यूक्लियर नहीं कर सकते फलाना, वो कर सकते हैं। वो दिमागी तौर पर ये बंदे और ये लोग बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो देखें, उन्होंने 2000 साल लगाए हैं इस जगह पर पहुंचते हुए। उनकी नस्लें नस्ल दर नस्ल 2000 साल बाद वो अगर आए हैं, तो हमास ने क्या ऐलान किया? हमास ने कहा है कि जंग बंदी हल नहीं है, इजराइल को यहां से निकालना और फलस्तीन को वापस लेकर आना है, ये हल है। यानी उन्होंने भी एंड तक जाना है। तो इसराइल के, आपको क्या लगता है, जिन्होंने 2000 साल साजिशें की हैं, पूरी दुनिया में जंगें कराई हैं,
इनकलाब फ्रांस से लेकर ये सारे नाम नेहाद और ये तमाम जितनी चीज़ें हैं, वर्ल्ड वार 1, 2 और अब तीसरी की जो तैयारी है, क्या वो छोड़ देंगे उन्हें न्यूक्लियर? वो तो आप सोचें कि इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया वो कहेंगे कि ठीक है, अगर हम नहीं है तो पूरी दुनिया नहीं है। अब आप सोचें कि अगर पूरी दुनिया में उन्हीं के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं तो उन्होंने कुछ तो करना है। तो वो इस सारी सूरत हाल में इसमें क्लियरली बता दिया गया कि वो आखिरी दम तक जाने वाले हैं। उसके लिए चाहे उनको मस्जिद अक्सा गिरानी पड़े, मुसलमानों के ऊपर एटमी हमला करना पड़े, किसी जगह कुछ करना पड़े, वो तैयार हो चुके हैं। और दूसरा जो सबसे अहम तरीन आर्टिकल है वो है न्यूयॉर्क टाइम्स का। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो आर्टिकल लिखा है उसने बताया है कि हम लोग तो अभी तक ये समझते आ रहे थे कि उनको 10 दिन 15 दिन या 25 दिन पहले रिपोर्ट्स मिली। उन्होंने कहा कि इस्राइल को 1 साल पहले से पता था कि हमास से हमला करने जा रहा है और इस्राइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर को 40 सफ़ों पर मुश्तमिल पूरी रिपोर्ट भेजी गई। उसमें ईमेल्स, इंटरव्यूज, वीडियोस, तस्वीर, डाटा, और उसमें कहा गया कि हमास के लोग तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन से आप जानते हैं कि जब हमास ने ये हमला किया था तो उन्होंने ड्रोन्स मारे थे गजा के बॉर्डर के ऊपर, जिससे वो जो फेंस था, बैरियर था, वो टूट गया। और फिर पैराग्लाइडर्स उनके आए थे। जब वो पैराग्लाइडर आए थे तो उन्होंने उसके बाद अपने गनमैन जो थे वो इसराइल की सरहद पर उतार दिए थे। इसी तरह इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने कुरान मजीद की आयत का भी हवाला, जिसमें सरप्राइज देम थ्रू द गेट वाली बात है। अब वो कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि इजराइल ने कहा कि हमास इतनी काबिलियत नहीं रखती कि वो इस तरह का ऑपरेशन कर सके। उनके पास सारी एग्जैक्टली जो कुछ होना था वो सारी सूरत हाल पहुंची हुई थी। और उन्होंने कहा कि इस्राएल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि अभी तक जो हमारे पास पूरे का पूरा मामला सामने आया, रिपोर्ट आया, उसके मुताबिक हमास की कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, इन्होंने 1973 के अंदर भी ये काम करने की कोशिश की थी अरबों ने, और ये मिडिल ईस्ट के अंदर ये सारा कुछ, तो हमने उस जंग को भी जीता था, हम ये भी जीत लेंगे। जब वार्निंग जुलाई से आना शुरू हुई तो उसके बाद इजराइल को एक फीमेल तजिया निगार थी, उसने क्लियरली बताया, इंटेलिजेंस की एजेंसी जो उनकी थी उनको बताया कि मामला काफ़ी ख़राब है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये पूरी तरह जेरिको वॉल जो है जिसको तोड़कर ये दाखिल हुए उसको वो तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग के दौरान कुरान मजीद की उस आयत का हवाला भी लेते हैं जिसके अंदर वो कहा गया कि सरप्राइज दें, यानी इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि ये हमला होने वाला है, हम आपको वार्न करें, आप इसकी तैयारी कर लें। उन्होंने कहा कि असल में जब योम किपूर हुआ था तो तब भी तो इन्होंने कोशिश की थी ना, सरप्राइज हमला था सीरिया की जानिब से, मिस्र की जानिब से, तो तब भी हमने इनको शिकस्त दे दी थी। ये इस काबिल है, उन्होंने कहा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल, यानी टोटली इमेजिनेटिव जो चीज़ें हैं, ये ख्याली एक बात लगती है कि वो इस तरह का हमला प्लान कर सकते हैं, वो जी फलाना कर सकते हैं। हमने तो 50 साल पहले इनका बेड़ागर कर दिया था, अब तो हमास की इतनी औकात ही नहीं है ये कर सके। उन्होंने कहा कि उसके बाद सारे वार्निंग साइन, तमाम चीज़ें, सब कुछ जब हो गया तो उसके बाद जो हमला हुआ उसमें उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जाम किया, अंदर से उनको मदद मिली, उन्होंने तारीख का सबसे ख़तरनाक तरीन हमला किया। और इस वक्त सबसे ज़्यादा हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इजराइल को तमाम तर उनकी लीडरशिप को मारने की जो इस वक्त इजाज़त मिली हुई है इनकी फोर्सेस को, वो नेतन्याहू की जानिब से, और वो पूरी तरह वर्ल्ड में सबसे ख़तरनाक तरीन जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं। और इस जंग के अंदर अभी तक तो लड़ाई जो चल रही है वो चल रही है, यानी अब वो इस सारे मामले के अंदर देख रहे हैं कि ईरान कूद रहा है, बाकी ताकतें कूद रही हैं, वो कहते हैं ठीक है ये कूद रहे हैं, हम भी तैयार हैं। इसराइल अपनी नाकामी को देख रहा है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर वो एक बड़ा हमला भी करने को तैयार है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। यानी अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि वो गजा के ऊपर या फ़लस्तीन के ऊपर वो कुछ भी कर सकता है, वो वेस्ट बैंक के अंदर भी आ रहा है, उन्होंने टारगेट करना ही करना है। वो कह रहे हैं 1 साल तक, तो 1 साल तक उनका प्लान क्या है? प्लान पहले समझ लें, होगा क्या वो तो अल्लाह बेहतर जानता। प्लान ये है कि पहले हम नॉर्थ से निकाल रहे हैं लोगों को, फिर साउथ को तबाह करेंगे, फिर वेस्ट बैंक को तबाह करेंगे, और फौजें उतारनी पड़े, अमरीकी कमांडोज उतारने पड़े, मिसाइल दागें, न्यूक्लियर हमला करें, कुछ भी करें, इनको हम निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है उनके बड़े प्लान्स में से ये है कि यहाँ पर
फ्लड जो है वो ले आए, मसनूई बारिशें कर दे, सैलाब, कुछ भी, हर तरह की टेक्नोलॉजी जो पीक पर जा सकती है उसका वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और उसमें एक और भी सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि इसमें चाहे सारे के सारे लोग मारे जाएं, हमें कोई परवाह नहीं। यानी इस वक्त असल प्लान ये है कि अगर सारे लोग भी मार कर हम, दुनिया क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हमारे खिलाफ हो जाएगी, तो हमें वो मैनेज करना आता है। हम बहुत सारे ममालिक के अंदर जहां पर ये एहतजाज होंगे, यूरोप ये वो, तो वहां पर हम मैनेज कर लेंगे। हमारे मोहरे बैठे हुए हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर है। और सबसे बढ़कर हम इस जंग को एक इतने बुरे तरीके से मुसलमानों तक पहुंचा देंगे कि मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ पड़े, या वो अमेरिका से लड़ पड़े, या वो यूरोप से लड़ पड़े। तो जब ये लड़ाई हो जाएगी तो फिर हम पूरी तरह सुरखरू हो जाएंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस सारे मामले के अंदर इस वक्त जो बेचैनी, जो तमाम चीजें पाई जा रही हैं, उनमें एक तो उनको 1 साल पहले का पता था, इग्नोर करते रहे। उनमें यह भी बात शामिल है कि उन्होंने जानबूझकर, यानी जो नेतन्याहू ये समझता है कि मिलिट्री ने जानबूझकर इसको इसलिए इग्नोर किया कि मिलिट्री ये चाह रही थी कि हमला हो, और उस हमले के नतीजे में नेतन्याहू के ऊपर एक बड़ी तलवार लटके और नेतन्याहू घर जाए। यानी मिलिट्री उनकी ये तैयारी करके बैठी हुई थी। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस जानिब जा सकते हैं। एक उनका ये प्लान था। जो अगला उनका प्लान है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि जो जो मुस्लिम कंट्रीज आएंगी हम उनको भी धमकी देंगे कि आपके ऊपर भी न्यूक्लियर हमला हम कर सकते हैं अगर आपने काम ना किया। और दुनिया के अंदर जो उनके एसेट्स हैं हर जगह पर, उनको वो एक्टिवेट करने जा रहे हैं। देखिए, इस जंग में अभी तक तो आप देखेंगे सारे किसी ना किसी तरह, अगर खाली मुजम्मतों की बात ही करें तो सारे इसराइल की मुजम्मत तो कम से कम कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज या गैर मुस्लिम है। तो इसराइल को सूट स्ट्रेटजी जो करती है कि मुस्लिम कंट्रीज या दुनिया के अंदर 2 तरह की चीजें कायम कर ले। एक तो मुस्लिम कंट्रीज लड़ पड़े आपस में अमेरिका के साथ, दूसरा हम दुनिया में कुछ ऐसा कर दें कि हमसे ध्यान हट जाए। अब ये सबसे ज्यादा अहम बात है। और वो क्या हो सकती है? देखिए, वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकती है, वो वहां पर एक हमला कर सकते हैं, या वो दीगर यूरोप के अंदर ये काम कर सकते हैं। यानी यूरोप के अंदर जिस तरह इलान मस्क ने कहा था खाना जंगी, वो ये करवा सकते हैं, उनके पास ताकत है। आप अगर तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकलाब जो फ्रांस का आया था वो भी एक प्लान तरीका था, वो भी करवाने वाले इन्हीं के लोग थे। और उसके बाद क्या मकासद थे वो आप थोड़ा सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, फिलहाल वो मौजूद नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल तो आपको बड़ी क्लियर हो चुकी है। लेकिन नेक्स्ट जो उनका प्लान है कि उसमें वो कोई बड़ी जंग करवा दे जिसका मकसद ये हो कि दुनिया डाइवर्ट हो जाए। अब वो एक नहीं, उनके दिमाग में है कि 4-5 जगहों पर अगर सूरत हाल खराब हो जाती है तो फिर हमारे लिए फायदा मंद है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग लड़ जाती है तो फिर मुस्लिम्स डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है मुस्लिम के साथ, और पाकिस्तान की मदद करने के लिए तो वैसे किसी ने नहीं आना। तो पूरी दुनिया का एक ध्यान इधर लग जाएगा, और वो भी बड़े पैमाने पर, जिस तरह इसराइल की, और इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक। देखिए, 2 न्यूक्लियर ताकतों का आपस में लड़ जाना बड़ा खतरनाक है। अभी तक तो आप देखें जितनी लड़ाई होती आ रही है पिछले काफी अरसे से, अगर आप देखेंगे तो उन ताकतों की होती आ रही है कि जो न्यूक्लियर नहीं है। यानी आप इसराइल को देख ले, हमास को देख ले, एक है एक नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान एक है एक नहीं है। अमेरिका शाम, इराक, लिबिया, ये जितने हैं, अमेरिका था दूसरी नहीं है। इसी तरह आप देखें तो रशिया और यूक्रेन नहीं है लेकिन रशिया है। तो इसी तरह करते 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 सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ताकत भारी है, दूसरी ताकत उसके मुकाबले में तो कमजोर है। लेकिन रिजल्ट्स को आप छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का अगर मुकाबला है तो इसमें 2 ताकतें हैं। तो इसराइल को सूट करती है और वो कर सकता है। उसके अलावा यूरोप के अंदर वो लड़ाई को लेकर आ सकता है, पर्शियन गल्फ के अंदर वो लड़ाई को लेकर आ सकता है। और ये सारे का सारा मामला इस वक्त वो ये समझ रहे हैं कि वो जंग पहले तो था कि उन्होंने लड़ाई करनी थी, अब वो ये इस हार को जीत में बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो जीते या ना जीते। लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए, और मेरे दरवाजे से जंग जब बाहर निकलेगी, दुनिया का ध्यान उधर जाएगा। तो फिर आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया में यूक्रेन की जंग को कोई डिस्कस कर रहा है, हत्ता कि वो कितनी बड़ी जंग है, वो चल रही है अभी तक स्टिल, क्या उसको कोई डिस्कस कर रहा है? कैसे हुआ? यूक्रेन की जंग की खबरें बंद हो गई, इसराइल की जंग की शुरू हो गई।
तो इसी तरह इसराइल की जंग की खबरें बंद करवाने के लिए उनको एक बड़ी जंग छेड़नी पड़ेगी, उसके लिए बड़े नुकसान, बड़े शहर तबाह करना पड़ेंगे। तो वो इंडिया पाकिस्तान सूट करता है, फिर वो चाइना और साउथ चाइना सी की जाने भी कुछ कर सकते हैं। तो बड़े लेवल की वो लड़ाई इस वक्त करने को तैयार है और ये मामला इसी तरह होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।